बिहार के लाल अंकित लाल यादव जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके पीछे, उनके नाम के पीछे शहीद लग चुका है। और शहीद अंकित लाल यादव जो कि भारत के बेटे, और भारत को एक बड़ा नुकसान हुआ है। एक बेटा जो कि गांव से निकलता है और उस उम्र में निकलता है जब उसको खेल कहते हैं ना कि अमूमन हम खेलते कूदते जिस उम्र में है, उस उम्र में वो युवा अपने गांव से निकलकर बॉर्डर पे जाता है और उसके बाद से देश की सेवा करता है। और फिर उसके बाद से एक दिन खबर निकल के सामने आती है कि वो युवा, वो जवान हमारे बीच नहीं रहा। दरअसल मेरठ में पहले पोस्टिंग थी अंकित लाल यादव की, यानी कि शहीद अंकित लाल यादव की पोस्टिंग पहले मेरठ में होती है और फिर 1 महीने पहले ही अंकित लाल यादव जी को कश्मीर में पोस्टिंग मिलती है। और कश्मीर में किस जगह पे पोस्टिंग है, तो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर के टीका पोस्ट पे उनकी पोस्टिंग हुई थी। और वहीं पर मंगलवार की रात मुठभेड़ होता है और उसके बाद से उनको एक गोली लगती है और फिर उनका इलाज होता है, लेकिन इलाज के दौरान बुधवार की सुबह उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इन सब के बाद जब घर पे इन्फॉर्म करने की बात आती है, सूचना देने की बात आती है, तो फिर माँ बाप को सूचना नहीं दी जाती। क्योंकि इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बेटा जो 10वीं पास करके उसके बाद से सेना में ज्वाइन हो जाता है, सेना में अपने जज्बे को दिखाने के लिए, देशभक्ति को दिखाने के लिए, देशभक्ति के साथ देश की सेवा करने के लिए वो सेना में भर्ती होता है और उसके बाद से 35 साल की उम्र में वो शहीद हो जाता है, तो माँ बाप के मन पे, माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगा। इसलिए इस खबर को सबसे पहले अंकित लाल यादव यानी कि शहीद अंकित लाल यादव के भाई को दिया गया, जो भाई पहले सेना में थे और वो रिटायर्ड हो चुके हैं। एक भाई जो है वो अभी भी सेना में इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हैं, और जो रिटायर्ड हैं उनमें जो एक भाई हैं वो कि झारखंड सैप में कार्यरत हैं। और उन्हीं के पास कॉल किया गया और उन्हीं को बताया गया कि अंकित लाल यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। भले ही अंकित लाल यादव चपड़ा गांव के रहने वाले हैं, भागलपुर जिले के नौगछिया अनुमंडल के रहने वाले हैं, लेकिन पूरा भारत शोक में है, क्योंकि पूरे भारत ने एक बेटे को खोया है, जिस बेटे ने जज्बे के साथ, देशभक्ति के जज्बे के साथ बॉर्डर पे पहुंचकर सेवा दे रहा था। अंकित लाल यादव के 2 बच्चे भी हैं और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। और कई खबरें जो आप देखते हैं कि जो हमारे युवा, जो जवान जो है सेना में भर्ती होते हैं, उसके बाद से बहुत कम उम्र में शहीद हो जाते हैं। फिर उनके बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अब बिना पिता के एक पूरी उम्र गुजारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बाद जब पार्थिव शरीर को लाने के लिए जब बात चली कि आखिरकार पार्थिव शरीर घर कैसे पहुंचेगा, तो एक नई दुविधा निकल के सामने आई। क्योंकि जहां पर घर है शहीद अंकित लाल यादव जी का, वहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इलाका जो है वो बाढ़ से ग्रसित है। और इसलिए उस गांव से बाहर एक टेंट लगाया गया है, जहाँ पर शहीद अंकित लाल यादव के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और फिर वहीं से अंतिम संस्कार के लिए तमाम प्रक्रिया की जाए। शहीद अंकित लाल यादव अपने घर भी नहीं जा पाएंगे, और इसलिए क्योंकि बाढ़ से ग्रसित वो इलाका, जहां पर अगर आंतरिक तौर पे कहें, देश के अंदर जिनकी जिम्मेदारी है कि इन तमाम चीज़ों पे ध्यान दें, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बाढ़ से वो जो इलाका है वो ग्रसित है। लेकिन हाँ, शहीद अंकित लाल यादव जिन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, और शहीद बॉर्डर पे जब मुठभेड़ हुआ तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपने पैर को पीछे नहीं किया, और उस मुठभेड़ में जो आतंकी हैं उनको जवाब देते हुए उनको एक गोली लगती है, और उस गोली लगने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। शहीद अंकित लाल यादव जो हैं, उनके पिता जो हैं वो किसान हैं और उनकी माता जो हैं वो गृहिणी हैं।
यानी कि घर का काम देखती हैं। और पहले ही मैंने आपको बताया कि उनके 2 भाई यानी कि 4 भाई अंकित लाल यादव हैं और 3 बहनें हैं उनकी, और इन सब में सबसे छोटे हैं अंकित लाल यादव। और 2 भाई जिनका मैंने जिक्र किया कि वो पहले सेना में थे लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं, यानी कि पूरा परिवार जो है देश की सेवा में लगा हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि कहा क्या जा रहा है, इस पूरे आप अगर रिकॉर्ड को देखें, ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, परिवार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, तो चारों भाई देश की सेवा कर रहे हैं। इससे साफ नज़र आता है कि पारिवारिक जो माहौल होगा वो किस तरह। फिलहाल शहीद अंकित लाल यादव जो कि कई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो युवा देश की सेवा करना चाहते हैं या फिर जो युवा देश के अंदर रह के काम कर रहे हैं, उनको भी इस प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक युवा जो कि 10वीं पास करके महज कम उम्र में 16 साल 17 साल की उम्र में युवा जो है वो बॉर्डर पे जाते हैं और उसके बाद से देश की सेवा करते हैं और वहाँ अपनी जान को निछावर कर देते हैं। देश के अंदर जो युवा काम कर रहे हैं वो छोटी छोटी बातों को लेकर कहते हैं कि अब हम उब चुके हैं, देश सेवा या फिर देश में अच्छे काम करने वालों को पूछने वाला कोई नहीं है, हम उब चुके हैं। तो ऐसे लोगों को शहीद अंकित लाल यादव जी से और ऐसे कई जो शहीद हैं हमारे, उनसे सीख लेनी चाहिए। शहीद अंकित लाल यादव की आज पार्थिव शरीर भागलपुर पहुंचेगी और उसमें सबसे ज़्यादा दुख का एक कहा जाए कि शहीद अंकित लाल यादव हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन वो अपने घर भी, अब उनका पार्थिव शरीर जो है वो भी उनके घर नहीं पहुंच पाएगा। शहीद अंकित लाल यादव को हमारा सलाम है।